एनसीआर में हजारों घर खरीदार ऐसे हैं जिन्हें सालों के इंतजार के बाद घर तो मिला, लेकिन अभी भी सरकारी कागजों में उनका नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिल्डरों ने अथॉरिटी को पूरा भुगतान नहीं किया है। खरीदारों को राहत देने के लिए पिछले साल दिसंबर में अमिताभ कांत समिति की कुछ सिफारिशें लागू हुई, पर अभी भी हजारों घर खरीदारों का सपना अपना ही है कि हाँ, हमें पोजीशन का टाइम दिया जाए। बात साल 2010 की है। अनुराग खरे ने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पहला कदम बढ़ाया था। ग्रेटर नोएडा में एक 3 BHK फ्लैट के लिए लोन लेकर 26 लाख रुपए जमा किए। वादा था 36 महीने का, लेकिन घर मिला तकरीबन 10 सालों बाद 2020 में। तब तक अनुराग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के आदी हो गए थे। 10 साल तो हमारे निकल गए। हमने जब ये फ्लैट लिया था उस समय मेरी 2 बेटियां 3-4 साल की थी। जब हमें मिला तो वो 14 साल की थी। तो जो हमने सोच के लिया था कि एक गेटेड सोसाइटी होगी, एक अच्छे से एनवायरनमेंट में रहेंगे, झूले होंगे, जिम होगी, क्लब हाउस होगा, वो सब तो सपने बेकार हो गए। हुआ ये कि अब जब वो ये फ्लैट मिला है तो हमारे बच्चे, वो पंछी जो है पिंजरे से उड़ के जाने को तैयार है, वो अपना कॉलेज में जाने को तैयार है। तो इस फ्लैट का क्या मतलब है मेरे लिए? 14 सालों बाद अनुराग लोन की किस्त चुका रहे हैं, बिल्डर से केस लड़ रहे हैं, पर घर अभी भी उनके नाम नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जब ये ज़मीन बिल्डर्स को दी तो 10% की पेमेंट पे उन्होंने दे दी। बिल्डर ने उसको टाइमली पेमेंट नहीं जमा किया। अब जब टाइमली पेमेंट नहीं जमा करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई कि जब तक उनका पूरा ड्यूज कंप्लीट नहीं होता तब तक वो पेमेंट नहीं, रजिस्ट्री नहीं करेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन की माने तो देश में 4 लाख से ज़्यादा घर पूरे इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि बिल्डरों की वित्तीय हालत ख़राब है। इनमें से तकरीबन 2.5 लाख घर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अंदर आते हैं। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए अमिताभ कांत कमेटी का गठन किया था। कमेटी का सुझाव था कि अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक बिल्डर्स का दंड ब्याज माफ़ कर दिया जाए और विलंबित परियोजनाओं के पंजीकरण को बकाये से अलग किया जाए। हालांकि यूपी सरकार ने दूसरा सुझाव नहीं माना और ये नियम बनाया कि डिफ़ॉल्ट करने वाले बिल्डर्स को संपत्तियों का पंजीकरण करने के लिए बकाये का 25% भुगतान करना होगा। इसके बाद बिल्डरों को तैयार घरों में से केवल 25% को पंजीकृत करने की अनुमति होगी और यदि शेष 75% का भुगतान नहीं होता तो आवास पंजीकरण करने की दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी। इस सब के बीच ग्रेटर नोएडा के हजारों घर खरीदारों का घर अपने नाम कराने का इंतजार और भी बढ़ता ही जा रहा है। इसका कॉलर है, देखिए जरा। 2012 में मैंने ये बुक किया था। 3 साल में हमें मिलना था, 2015 में मिल जाना था, लेकिन हमें मिला 2021 में। वो भी बिल्डर ने हमें सिर्फ दे दिया है कोर्ट केस की वजह से। अभी भी हम सफ़र ही कर रहे हैं। हम रोज़ फाइट कर रहे हैं कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, हमें पोजीशन लेटर मिल जाए, हमारा जो है जो यहाँ पे चीज़ें बकाया हैं, जो चीज़ें हैं, पावर बैकअप है, वो सब चीज़ें हमें मिल जाएं, लेकिन प्रॉपर आज तक नहीं मिली हैं। देखिए, जब मैंने परचेज़ किया था तो मुझे बोला गया था कि आपको 6 महीने में इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। सारे CC आ रखी, OC आ रखी है, CC जो है आपको आते ही 6 महीने में हम रजिस्ट्री कर देंगे आपको। पर अभी तक कुछ आता पता नहीं है यहाँ पे, और ना ही अभी बिल्डर के द्वारा कोई मेंटेनेंस हो रहा है यहाँ पे। घर खरीदारों की लड़ाई जारी है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। अगर आप रिकमेंडेशन देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे 3 बातें हैं जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था। पहला ये कि बायर्स जो रह रहे हैं अपने फ्लैट में उनकी इमीडिएट रजिस्ट्री करवाइए, भले ही बिल्डर का है, उसका अलग इंडस्ट्रियल एक्ट है या और भी मैकेनिज़्म है रेवेन्यू वसूलने के, उनसे पैसे आप वसूलते रहिए, लेकिन उसका इम्पैक्ट बायर्स पे नहीं पड़ना है। दूसरा, जो फ्लैट रेडी हैं और जिसमें नहीं रह रहे हैं उसमें भी आप दिलाइए घर और उनकी रजिस्ट्री करवाइए। ये पहला था। तो इसको माना नहीं है, 25% का क्लॉज लगा दिया है जिसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही है। दूसरा ये था कि जो बचे हुए पेमेंट हैं जिन भी फ्लैट्स के, और जो आधे बने हुए हैं, ऊपर से फिनिश है और अंदर इंटरनल फिनिश नहीं है, उनको एज इज़ वेर इज़ के बेस पे बायर्स को ऑफ़र करना था और वो अपना जितना लगता उसमें खर्च उसको काट के बाकी का पेमेंट रेरा कलेक्ट करती रिकमेंडेशन के हिसाब से।
तो ये सारा बन भी जाता, बायर्स को भी राहत मिलती और फिर उनकी रजिस्ट्री हो जाती। डिले की बात करते हैं तो बहुत सारे कारण हैं उसमें। समय समय पर कभी किसानों की मांग को लेके प्रोजेक्ट रोक दिए गए, ज़मीन नहीं मिली टाइम पे अलॉटमेंट के बाद 3-3 साल तक, और उसके बाद एनजीटी बैन हो गए नोएडा, ओखला, सेंचुरी, उसके बाद कोविड आ गया। सभी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डिले, और वो डिले की कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली बिल्डर पे आती है, फाइनेंस, इंटरेस्ट, ये सब। हालांकि ये लेट लतीफ़ी और कभी न ख़त्म होते इस इंतज़ार पर बिल्डर्स के अपने तर्क हैं। वजहें जो भी रही हों, हकीकत यही है कि बिल्डरों को सजा दी जा रही है और आम लोग भुगत रहे हैं। होम बायर्स इंतज़ार में हैं, वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, रेरा में याचिकाएं लगा रहे हैं। उन्हें इंतज़ार है कि उनके सपनों का घर सही मायनों में आखिर उनका कब होगा। नोएडा से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।